सरकार का विजन है कि किस तरह से हर क्षेत्र में जो आम व्यक्ति है उसे मजबूत किया जाए, उसके सामने विभिन्न अवसर खोले जाएं, उसके सामने रोजगार की नई राह प्रशस्त की जाए। इसे देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब आधारभूत संरचना मजबूत होती है तो सुविधाएं बढ़ती हैं, सुविधाएं बढ़ने से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बढ़ती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कम खर्च में विभिन्न राज्यों के लोग अपना जो उत्पाद है वो अन्य राज्यों में भेज सकते हैं। इसके साथ ही जब इन संरचनाओं का निर्माण होता है तो इसके आसपास जो छोटे छोटे क्षेत्र विकसित होते हैं। इन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई इससे लाभान्वित होता है। इन उद्योगों में अनेक नए रोजगार बनते हैं। जब दुकान का कारोबार जरा फलता फूलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती है, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए इससे कितने बड़े समय की बचत है। जो पशुपालक है वो अब आसानी से कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं। अब देरी होने के कारण वजह से उनका सामान रास्ते में खराब होने का खतरा भी कम हो गया है। भाई और बहनों, इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। इससे जो स्थानीय किसान है, बुनकर है, हस्तशिल्पी है, वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक जिलों को बहुत लाभ होगा। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के दौसा जिले ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा। देश और विदेश के पर्यटकों के लिए राजस्थान पहले ही आकर्षक रहा है। अब इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। साथियों, इसके अलावा आज 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इनमें से एक परियोजना जयपुर को इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। इसे जयपुर से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 2.5-3 घंटे तक रह जाएगा। दूसरी परियोजना इस एक्सप्रेसवे को अलवर के पास अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से जोड़ेगी। इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ आसानी से जा सकेगी। एक और परियोजना लालसोट करौली सड़क के विकास की है। हमारे देश में बाजरा जैसे अन्न को मोटा अनाज कहकर के एक प्रकार से निम्न भाव से देखा जाता था, लेकिन अब ये जो मोटा अनाज कहा जाता है ना, उसको हमने एक नई पहचान दी है। अब हम मोटा अनाज के लिए हिंदुस्तान भर के इन उत्पादों के लिए नया नामकरण किया है। अब ये अन्न श्री अन्न से जाना जाएगा। आगे से हम दुनिया के बाजार पहुंचना चाहते थे। हमारे छोटे किसान जो मेहनत करके पैदावार करते हैं, कठिन परिस्थितियों में करते हैं, मोटा अनाज पैदा करते हैं, अब दुनिया के बाजार में वो श्री अन्न के नाम से दुनिया में पहुंचेगा। राजस्थान के श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, ये तो सब जानते ही है। राजस्थान के ही दक्षिण जिलों का श्री अन्न सांवा, श्री अन्न कंगनी, श्री अन्न कोदो, श्री अन्न कुटकी भी, उनका स्वाद भी कुछ कम नहीं होता है और पौष्टिक भी होते हैं और दैनिक खान पान का हिस्सा भी होते हैं। इस श्री अन्न को
देश विदेश में मार्केट मिले, किसानों को अधिक प्रोत्साहन मिले, छोटे किसानों को लाभ हो, इसके लिए अनेक कदम इस साल के बजट में उठाए गए हैं। इसका सीधा लाभ राजस्थान के सूखा प्रभावित मेरे छोटे छोटे किसानों को मिलने वाला। साथियों, मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। साथियों, सवाल ये नहीं है कि कौन से वाला पड़ा, सवाल ये है कि पहले वाला जब पड़ा था साल भर उसको डिब्बे में बंद रखा था, इसके कारण ये हुआ है। अब राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए, अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए। अब राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए, तभी राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो पाएगा, तभी राजस्थान तेज विकास के रास्ते पर चल पाएगा। आज मैं राजस्थान में डबल इंजन सरकार के लिए उत्साह देख रहा हूं। चारों तरफ वही मुझे नजर आ रहा है। यहां दौसा में भी यह उत्साह साफ साफ दिख रहा है। एक बार फिर आप सभी को एक्सप्रेस वे के लिए, नई सड़क परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी विशाल तादाद में आप विकास के काम के लिए जुड़े, यही भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। एक बार जोरदार प्रधानमंत्री जी का तालियां बजाकर धन्यवाद देंगे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, जोरदार ताली लगे। मोदी 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 मोदी